तुझको चढ़ाते वंदन करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते वंदन करते हैं। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग पुनः एक बार प्रभु के उस भोज में बुलाए गए हैं। उस महान बलिदान में हम सब फिर एक बार भाग लेने के लिए आए हुए हैं। प्रभु अपने आप को हम सबों के लिए एक ही बार सूली पर चढ़ा दिया। उस बलिदान के स्मारक में आज हम इस बलिदान में भाग लेने वाले हैं। आइए हम अपने आप को तैयार करें इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए। प्रभु का वचन कहता है प्रेरित चरित्र अध्याय 3 पद संख्या 19 में, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए, जिससे आपके पाप मिट जाए। प्रभु के पास लौटने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, वो रास्ता है पश्चाताप का रास्ता। आइए हम अपने पाप, दोष, कमजोरियों को याद करें और प्रभु के पास लौट आए, ताकि हम इस मिसा बलिदान में योग्य रीति से तथा भक्ति भाव से भाग ले सकें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आइए हम बड़े आनंद से महिमा गीत गाएं। स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु का होवे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। छाए जग में शांति अपार, छाए जग में शांति अपार। धन्य तुझे हम कहते हैं, पूजा तेरी करते हैं, बंधन में हम
गर्भ में महे परमेश्वर, पाप जगत के हरनेता तू, सुनता हमारी करुण पुकार। तू विधाता है, तू प्रभुदाता, तू जगती का तारणहार, तारणहार, तारणहार। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, तेरी ही प्रेरणा से हम सब तेरा प्रशंसा गान करते और तेरी सेवा में लगे रहते हैं। हम पर दया दृष्टि डाल और हमें ऐसी सहायता दे कि हमारे कदम अनंत सुख के मार्ग पर निरंतर बढ़ते जाएं। यह दिन प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदार बनाने वाला ईश्वर का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। वर्ष का 30वां इतवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ, अध्याय 22, पद संख्याएं 20 से 29 तक। पाठ का मूल वाक्य है, यदि तुम विधवा अथवा अनाथ के साथ दुर्व्यवहार करोगे तो मेरा क्रोध भड़क उठेगा। प्रभु मूसा से बोला, इस्राएलियों से यह कहो, तुम लोग परदेशी के साथ अन्याय मत करो, उस पर अत्याचार मत करो, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। तुम विधवा अथवा अनाथ के साथ दुर्व्यवहार मत करो। यदि तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और वे मेरी दुहाई देंगे तो मैं उनकी पुकार सुनूंगा और मेरा क्रोध भड़क उठेगा। मैं तुमको तलवार के घाट उतरवा दूंगा और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। यदि तुम अपने बीच रहने वाले किसी दरिद्र देश भाई को रुपया उधार देते हो तो सूदखोर मत बनो। तुम उससे ब्याज मत लो। यदि तुम रेहन के तौर पर किसी की चादर लेते हो तो सूर्यास्त से पहले लौटा दो, क्योंकि ओढ़ने के लिए उसके पास और कुछ नहीं है। वह उसी से अपना शरीर ढककर सो जाता है। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं दयालु हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। तूने मुझे अत्याचार से बचा लिया है। प्रभु ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। मेरे ईश्वर ने मेरा उद्धार किया है। वही मेरी चट्टान है जहाँ मुझे शरण मिलता है। वही मेरी ढाल और मेरा शक्तिशाली सहायक है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तो मेरा बल है। प्रभु की जय। धन्य है मेरी चट्टान। मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो। जिसे तूने राजाभिषेक दिया है, उसे तो संभालता और जिताता है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तो मेरा बल है।
बुद्धि को तेज और आत्मा को उदार बनाने वाला ईश्वर का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम। आमीन। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, वाक्य संख्याएं 5 से 10। आप लोग देव मूर्तियां छोड़कर ईश्वर के सेवक बन गए। अब आप उसके पुत्र की प्रतीक्षा करते हैं। आप लोग जानते हैं कि आपके कल्याण के लिए आपके बीच हमारा आचरण कैसा रहा। आप लोगों ने हमारा तथा प्रभु का अनुसरण किया और घोर कष्टों का सामना करते हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आनंदपूर्वक सुसमाचार स्वीकार किया। इस प्रकार आप मकदूनिया तथा अखैया के सब निवासियों के लिए आदर्श बन गए। आप लोगों के यहाँ से प्रभु का सुसमाचार न केवल मकेदोनिया तथा अखैया में फैल गया, बल्कि ईश्वर में आपके विश्वास की चर्चा सर्वत्र हो रही है। हमें कुछ नहीं कहना है, लोग स्वयं हमें जानते हैं कि आपके यहाँ हमारा कैसा स्वागत हुआ और आप किस प्रकार देव मूर्तियाँ छोड़कर ईश्वर की ओर अभिमुख हुए, जिससे आप सच्चे तथा जीवंत ईश्वर के सेवक बन जाए और उसके पुत्र यीशु की प्रतीक्षा करें, जिसे ईश्वर ने मृतकों में से जिलाया है। यही यीशु स्वर्ग से उतरेंगे और हमें आने वाले प्रकोप से बचाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। alleluia, alleluia। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वो मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम सब उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 22, पद संख्याएं 34 से 40 तक। जब फरीसियों ने यह सुना कि यीशु ने सदुकियों का मुंह बंद कर दिया है, तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा उसी के सदृश हैं, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ निर्गमन ग्रंथ से लिया गया है। निर्गमन ग्रंथ को 3 भागों में बांटा गया है। पहला मिस्र से इस्राएलियों की मुक्ति, दूसरा मरुभूमि में इस्राएलियों की यात्रा और तीसरा सिनाई का विधान। सिनाई के विधान के अंतर्गत आता है विधान का विधि संग्रह, और उस विधान के विधि संग्रह में बहुत सारे नियम देखने को मिलते हैं। जब इस्राएली लोग मिस्र से निकलकर प्रतिज्ञा देश की ओर बढ़ रहे थे, तो उन्होंने ईश्वर के साथ
विश्वासघात किया, ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाने लगे। उन्होंने चांदी और सोने की मूर्तियां बनाई, परदेशियों और दासियों पर अत्याचार किया, मारपीट करना शुरू कर दिया, मानव हत्या करना शुरू कर दिया, और इस तरह वे आगे बढ़े। और इसलिए प्रभु ने मूसा से कहा, मूसा ने प्रभु से प्रेरित होकर कुछ नियम बनाया, जैसे वेदी के नियम, दास संबंधी नियम, मारपीट संबंधी नियम, मानव हत्या नियम, और इस प्रकार नैतिक विधान। आज के पहले पाठ उस नैतिक विधान से हम लोगों ने सुना। आज के पहले पाठ में हम लोगों को 3 प्रकार के लोगों के बारे में सुनने को मिला। उस 3 प्रकार के लोगों में से पहला प्रकार के लोग हैं परदेशी। परदेशी को लोग अजनबी समझते हैं, परदेशी से लोग दूर रहते हैं, परदेशी से लोग डरते हैं और परदेशी पर अत्याचार करते हैं और परदेशियों के साथ अन्याय होता है। लेकिन प्रभु इस्राएलियों को याद दिलाते हैं कि वे भी परदेशी थे। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 34-35 में प्रभु का वचन कहता है, मेरे प्रभु के कृपा पात्र, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, क्योंकि मैंने जब परदेशी था तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया। प्रभु परदेशी से प्यार करते हैं। जो परदेशियों को प्यार करते हैं प्रभु उन्हें प्यार करते हैं। और दूसरे प्रकार के लोगों के बारे में हमने सुना, जो विधवा है और अनाथ है। प्रभु कहता है जो विधवा और अनाथ है समाज में उनका दुर्व्यवहार किया जाता है, उनका नहीं सुनी जाती है। तो वैसे लोगों के लिए प्रभु चेतावनी देते हैं, प्रभु उनको न्याय दिलाते हैं। हम देखते हैं विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 18 में वो विधवा तथा अनाथों को न्याय दिलाता है। और आज के पहले पाठ में हम तीसरे प्रकार के लोगों को देखते हैं, जो है दरिद्र। समाज में दरिद्र का होना ना के बराबर होता है। दरिद्रों से लोग लूटने लगते हैं, उन्हें कर देते हैं और उनसे ब्याज वसूल लेते हैं और शारीरिक परिश्रम से उनका शोषण करते हैं। आज के पहला पाठ हम लोगों को यह बताता है कि दरिद्र लोगों का सहायता करो, उनका सम्मान करो। आज के पहले पाठ में इन 3 प्रकार के लोगों के बारे में हम लोगों ने सुना और इन 3 प्रकार के लोगों को प्रभु बहुत प्यार करते हैं। इन 3 प्रकार के लोगों को प्रभु बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए प्रभु स्वर्ग से उतरकर इस धरती पर आए कि वे दीन दुखियों को मुक्ति का संदेश सुनाएं। इसलिए हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 40 में, तुमने यदि मेरे इन भाइयों में से किसी एक का, जो कितना भी छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया तुमने मेरे लिए ही किया। यानी हर एक व्यक्ति, समाज का हर एक व्यक्ति प्रभु के लिए महत्वपूर्ण है और हम जब समाज के हर एक व्यक्ति पर जो कुछ करते हैं वह प्रभु के लिए ही करते हैं। आज के पहले पाठ में मूसा यहूदियों को सक्रिय भातृप्रेम के बारे में शिक्षा देते हैं और वे उन लोगों का देखभाल करने के लिए कहते हैं जो कि विधवा है, जो अनाथ है, जो परदेशी है, जो दीन दुखी है, जिनके लिए समाज में कोई जगह नहीं है। आज के दूसरे पाठ थेसलोनिकियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से लिया गया है। दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना कि थेसलोनिका के निवासियों ने प्रभु यीशु का तथा संत पेतरुस का पूरे दिल से अनुसरण किया। उनके दृढ़ विश्वास की चर्चा समस्त यूनानी देश में फैल गई। उनके धर्माचरण के कारण यूनानी देश में सुसमाचार प्रचार के लिए आसान बन गया। आज हम भी अपने धर्माचरण और भातृप्रेम के द्वारा दूसरों के लिए उदाहरण बन सकते हैं, दूसरों के लिए नमूना बन सकते हैं और दूसरों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। और आज के सुसमाचार में हमने सुना कि एक शास्त्री प्रभु यीशु के पास आते हैं और उनका परीक्षा लेने के लिए प्रभु यीशु से पूछते हैं, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? और प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, अपने ईश्वर को अपने सारे हृदय से, सारी आत्मा से
सारी बुद्धि से तथा सारी शक्ति से प्यार करो। और दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ईश्वर को प्यार करना और पड़ोसी को प्यार करना अलग नहीं हो सकता है। हम पड़ोसी को प्यार जब करते हैं तब हम ईश्वर को प्यार करते हैं। अगर हम कहते हैं हम ईश्वर को प्यार करते हैं लेकिन पड़ोसी को प्यार नहीं करते हैं तो हम झूठा है। हम देखते हैं प्रेरित यूहन्ना अपने पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 20 में लिखते हैं, यदि कोई कहता है मैं ईश्वर से प्यार करता हूँ किंतु अपने पड़ोसी से, अपने भाई या बहन से बैर करता है तो वो झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई या बहन को देख सकता है उससे प्यार नहीं करता है तो ईश्वर जिनको वो नहीं दे सकता है वो उससे प्यार कैसे कर सकता है? वो हो नहीं सकता। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 34 में, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। प्रभु यीशु का अनुयायी बनना, प्रभु यीशु का शिष्य बनना यानी दूसरों को, अपने पड़ोसियों को प्यार करना। आज के तीनों पाठों में हम लोगों को भातृप्रेम के बारे में बताया गया है। एक विश्वासी होने के नाते हम एक दूसरे को लेकर ही प्रभु के पास जा सकते हैं, प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, प्रभु के राज्य के लायक बन सकते हैं जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे का सेवा करते हैं और एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करती हूँ और इसके अद्वितीय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में कुमारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के समय उठाया, क्रूस पर चढ़ा गया, मर गया, मारा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिने विराजमान है और वहाँ से जीवित मृतकों को करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, हम पिता परमेश्वर से विनती करें कि वह समस्त पृथ्वी पर हमें शांति और एकता प्रदान करने की कृपा करें। हे ईश्वर, तू अपनी पवित्र कलीसिया पर शासन करे और उसे सुरक्षित रखे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम हमारे संत पापा फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आपने उन सबों को चुना है आपके कार्य करने हेतु। उन्हें आपके पवित्र आत्मा के फल और वरदानों से भर दे, ताकि वे अपने पवित्र जीवन द्वारा सभी विश्वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे शाश्वत ईश्वर, हम हमारे देश के सभी अधिकारियों, नेताओं और शासकों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, तू उन सबों को अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ से भर दे, उन्हें सद्बुद्धि, ज्ञान और विवेक दे, ताकि देश के सभी नागरिकों के लिए काम कर सकें और देश की उन्नति कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, तू दया सागर है। हमारे देश के सभी विश्वासी परिवारों को आपके समक्ष लाते हैं। हे प्रभु, परिवार में आपसी मनमुटाव, लड़ाई झगड़े और शराब के कारण परिवार का रिश्ता टूटता जा रहा है। हे दया सागर प्रभु, हे शांति के राजा, हे शांति का स्रोत, उन सभी परिवारों को अपनी पवित्र आत्मा के फल और वरदानों से भर दे, ताकि आपकी प्रेम, शांति और आनंद का अनुभव कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे चंगाई दाता प्रभु यीशु, आज हम कई प्रकार के बीमारी से पीड़ित लोगों को तेरे चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। विशेषकर कोविड-19 महामारी से ग्रसित लोगों के लिए, जो जीवन और मृत्यु से जूझ रहे हैं।
दुख और पीड़ा सह रहे हैं। हे प्रभु, अपना पावन हाथ बढ़ाकर स्पर्श कर एवं उन्हें चंगाई दे, ताकि आपकी चंगाई प्राप्त कर सके और आपकी स्तुति कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे दया सागर प्रभु, हम हमारे देश के सभी युवक युवतियों को आपके चरणों में लाते हैं, जो पढ़ लिख कर नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। हे प्रभु, तू उन्हें मार्गदर्शन कर, अपने पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से भर दे, ताकि वे अपनी भावी जीवन में प्रयत्न और परिश्रम करते रहें और अपने मंजिल तक पहुंचने में सफल हो सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम पवित्र इच्छा, अच्छे संकल्प और पुण्य कार्य कर सकते हैं। अपने भक्तों को यह शांति प्रदान कर जिसे संसार नहीं दे सकता, उसे प्राप्त कर हम सारे हृदय से तेरी आज्ञाएं पूरी करते रहें और शत्रुओं के भय से मुक्त होकर तेरी रक्षा में शांतिपूर्वक जीवन बिता सके, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। स्वामी मेरा उपहार ले, स्वामी मेरा उपहार ले, मेरे पापों को भूल कर तू मेरा दाम ले, मेरे पापों को भूल कर तू मेरा दाम ले, स्वामी मेरा उपहार ले, स्वामी मेरा उपहार ले। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, इन उपहारों पर दया दृष्टि डाल जिन्हें हम तुझे अर्पित करते हैं। तेरी दया से हमारा यह सेवा समारोह तेरी ही महिमा के लिए हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। या उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर कुंवारी माता से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से विमुक्त किया तथा पुनर्जीवित होकर अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। होसाना 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 होसाना
हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु पर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें
और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति, ख्रिस्त की शांति, ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि क्या मेरे यहाँ आए, कि शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया, वह मुझसे कहता, मैं हूँ रोटी तेरी आत्मा जिससे पलती। मांस जो मेरा सेवन करता, स्वर्ग धाम है वह पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मैंने जीवित प्रभु को पाया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पावन यूखरिस्तीय संस्कार का फल हमारी आत्मा में उत्पन्न कर। इस संस्कार में जिन प्रभु को हमने ग्रहण किया है, स्वर्ग में उनके साक्षात दर्शन कर सकें। यह हमारी विनती है उन्हीं प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, ईश्वर के प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ हम जाएं तेरा यश गाएं, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाएं। जहाँ कहीं भी जाएं सबको सुनाते जाएं, महिमा ये तेरी प्रभु गाएं हम। जहाँ हम जाएं तेरा यश गाएं, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाएं। जहाँ कहीं भी जाएं सबको सुनाते जाएं, महिमा ये तेरी प्रभु गाएं हम। हमको तो मिली है प्रभु तेरी ये दुआएं, तेरा ही भरोसा लेके आगे बढ़ जाएं। चाहे दुख पाए प्रभु चाहे सुख पाए, हमको जो दिया है तूने दिल से लगाए। जहाँ हम जाएं तेरा यश गाएं, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाएं। जहाँ कहीं भी जाएं सबको
सुनाते जाए महिमाएं तेरी प्रभु।